देश का जनता परेशान है, देश का डॉक्टर परेशान है, देश का सेना परेशान है। 14 के बाद से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री के कारण हमारा देश बर्बादी के कगार में। हम लोग अमन और सुकून चाहते हैं, तो यहाँ के लोग ममता बनर्जी को इसलिए लाना चाहते हैं कि जो सदियों से अमन और सुकून है यहाँ पर भी ऐसे ही रहे। विकास नहीं चाहते हैं। विकास तो है ममता में, क्या चाहिए? पीजी हॉस्पिटल जाके देख लीजिए। 2014 के बाद से जिस तरीके से बंगाल पर भारतीय जनता पार्टी अपनी दबाव देने की कोशिश कर रही है, बंगाल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर, बंगाल की संस्कृति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर। बंगाल यहाँ के पुलिस भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है, कोई डिस्टर्ब नहीं है। यूपी और बाहर के थोड़ी है कि हिंदू को मुसलमान को देखो मार दो, यहाँ पर ऐसा कोई बात नहीं है। क्योंकि ममता बनर्जी ऐसा तहजीब बना के रखा कि यहाँ पर सब जिस तरह से फूल कहते रहे, आप लोग भी फूल कहते सबको बना के रखिए। ये बोलते हैं काला धन को वापस लाएंगे, वो भी एक जुमला था। ये लॉकडाउन किए, लॉकडाउन में पीएम फंड जमा हुआ इनके पास, लेकिन उनका पता नहीं। और इनके पास ऐसा कानून आता है, कोई आरटीआई नहीं कर सकता इनके ऊपर। नमस्कार, 23 और 29 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में वोटिंग है और इस वक्त सबसे अधिक हॉट सीट अगर कोई है पश्चिम बंगाल में तो वो है भवानीपुर। भवानीपुर से खुद ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही है, उनके अगेंस्ट में शुभेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। और इस वक्त हमारी मौजूदगी भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में है और लक्ष्मी मंदिर के बाहर जो है यहाँ पे खड़े बहुत लोग हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इस बार का चुनावी माहौल क्या है समीकरण। मंदिर के बाहर भाई साहब लोग खड़े हैं, इनसे बातचीत करके समझते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? हमारा मोहम्मद रफीक है। क्या करते हैं आप? हम बिजनेस करते हैं जी। तो भवानीपुर का क्या हालचाल? पूरे बंगाल में सबसे अधिक कोई हॉट सीट है तो भवानीपुर है। ये भवानीपुर है और आप देख रहे हैं, ये आपका सामने का इतिहास है कि यह देखिए मंदिर सामने है और जितने भी मुसलमान लड़का यहाँ पर आता है हम लोग गार्डन बना के रखे। हमारी माँ बहन हिंदू आती है, छठ पूजा कोई भी वगैरह आके उनको बोलते हैं आके बैठिए पानी पीजिए, हम लोग उसको इज्जत देते हैं। क्योंकि ये ममता बनर्जी का बोला हुआ है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, और आज 25-26 साल हो गया कभी कोई फिरकाना नहीं हुआ और ना होगा। क्योंकि हम लोग उस तरह से रहते हैं कि हमारे माँ माटी मानुस हम लोग को जिस तरह बताया कि आप लोग अच्छा से रहिए और हम लोग इस तरह से अच्छा से हैं। और यहाँ पर कभी कुछ हुआ नहीं। इन लोग को आने का मतलब बीजेपी आने से आप खुद उड़ा के देख लिए यूपी और बिहार का क्या हाल है। हम लोग अमन और सुकून चाहते हैं, तो यहाँ के लोग ममता बनर्जी को इसलिए लाना चाहते हैं कि जो सदियों से अमन और सुकून है यहाँ पर भी ऐसे ही रहे। विकास नहीं चाहते हैं। विकास तो है ममता में, क्या चाहिए? पीजी हॉस्पिटल जाके देख लीजिए। अरे मोदी जी कह रहे हैं कुछ ममता बनर्जी कुछ कामें नहीं किए, विकास ही नहीं किए हैं। आके बोलिए, आपको देखिए, आके देखिए पीजी हॉस्पिटल जाके देखिए, कैंसर हॉस्पिटल देखिए, आपका सामने पोहाती अस्पताल जो मुद्दा से पड़ा था आज कितना अच्छा मेडिसिन होम बन चुका, टीएमसी बाबू जाने बन चुका। लड़का लोग बेफरात खा रहे पी रहे घूम रहे यहाँ तो। और यहाँ के पुलिस भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है, कोई डिस्टर्ब नहीं है। यूपी और बाहर के थोड़ी है कि हिंदू को मुसलमान को देखो मार दो, यहाँ पर ऐसा कोई बात नहीं है। क्योंकि ममता बनर्जी ऐसा तहजीब बना के रखा कि यहाँ पर सब जिस तरह से फूल कहते रहे, आप लोग भी फूल कहते सबको बना के रखिए। यही ममता बनर्जी का ये तहजीब है और हम लोग उसी को लेकर चलते हैं। और कल भी ममता बनर्जी थी और आज भी और इंशाल्लाह सदियों भी तक वही रहेगी। भाजपा कह रही है युवाओं को नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, 5 साल में 1 करोड़ नौकरी देंगे। नौकरी नहीं चाहिए आपके बाल बच्चों को? कुछ नहीं, एक भी अगर नौकरी बता दे ममता बनर्जी का तो क़यादत में आप देख लीजिए, मुसलमान का लगा पुलिस में भी है, हर जगह में है और सबको लेकर उनका तो हर काम खराब है। 15 लाख देंगे वो बेकार, वो देंगे वो बेकार, कुछ नहीं, खाली जुमला है। और ममता बनर्जी जुमला नहीं बोलती, वो करती है। इससे पहले भी एजुकेशन के लिए इतना फॉर्म बैठा और 1 महीने के अंदर सब लोगों को पैसा आया। सब दुआएं दे रही है कि अल्लाह ताला ममता बनर्जी को अच्छा रखे और ऐसी हुकूमत हमको चाहिए। नौकरी चाहिए। नौकरी कर गया क्या? नौकरी मिल कहाँ रहा है? अरे बीजेपी देने के लिए तैयार है, 1 करोड़ नौकरी दे रही है। देख ले, एक आदमी को नौकरी मिला है? आप बताइए ना, एक आदमी को नौकरी मिला है? बीजेपी वादा कर रही है आप लोग से। अरे का वो 14 साल से हम लोग कल इसको देख रहे, वादा ही किए जा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष चुनाव लड़ रहे हैं, पता है ना? शुभेंदु अधिकारी। अरे शुभेंदु अधिकारी वो अपना मुल्क में कुछ नहीं कर पाया और यहाँ पे आके वो बोल रहा कि हम यहाँ का जनता के लिए हम देखेंगे। जो वो अपना स्टेट में नहीं देख पाया तो यहाँ पर क्या देखेंगे वो? तो भवानीपुर ममता बनर्जी ही जीतेंगी। एकदम ममता बनर्जी जीतेंगे और जीतेंगे हमेशा। कितने सीटें जीत रही है टीएमसी इस बार? 200 पार।
आप बताइए, कितना आप तो ज्यादा अनुभव है, ज्यादा टाइम से देखते हुए आ रहे हैं, कितने सीटें जीतने की उम्मीद है टीएम? 200 पार होगा इंशाअल्लाह, जितना सोचा उससे ज्यादा होगा। युवा लोग समझ गया कि ममता ही हमारा रखवाला है। ये मोदी लोग ने वो पूरा दिल्ली से आए खाली और झोला उठा के चले गए, इंशाअल्लाह कुछ नहीं होने वाला है। क्या नाम है भाई साहब आपका? मोहम्मद तौसीफ रजा। तब क्या करते हैं आप? हम मतलब सोशल काम भी करते हैं, सोशल काम से जुड़े हुए हैं और इस इलाके में ही रहते हैं तमाम लोगों के साथ, और तमाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब एक साथ मिलकर एक दूसरे से मोहब्बत बांटते हैं। मोहब्बत बांटते हैं, मोहब्बत का दुकान खोले बैठे हैं आप लोग, मंदिर के सामने खड़े होकर सब कोई भाषण दे रहे हैं आप लोग, मतलब हमसे बातचीत कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है ना यहाँ पे? नहीं, देखिए आपको एक बात बता दें, यहाँ पर बंगाल में आपको देखने को मिलेगा छठ पूजा भी होता है, और बंगाल में ऐतिहासिक छठ पूजा होता है। जो बिहार में छठ पूजा होता था, जो उत्तर प्रदेश में जो छठ पूजा होता था, आप बंगाल में उसी वक्त में छठ पूजा का समय पे आएंगे। ये सरकारी हुकूमत 2 दिन की छुट्टी भी देती है, और ये छठ पूजा में आपको लाखों का तादाद में घाट में भीड़ मिलेगा, और तमाम मुसलमान लोग मिलकर उन लोगों का सहयोग करते हैं। यहाँ पर जातिवाद का मामला नहीं है। बंगाल का कल्चर क्या है मालूम है? बंगाल में सब एक दूसरे से मिल के रहने वाले लोग मिलेंगे, मोहब्बत बांटने वाले लोग मिलेंगे। आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, ये एक मंदिर है, लक्ष्मी मंदिर है यहाँ पर, और ये लक्ष्मी मंदिर में यहाँ पर ये पास में पूरी मुस्लिम इलाका है। हाँ। अगर यही चीज़ कोई और जगह में होता ना, तो अब तक उत्तर प्रदेश में अगर ये चीज़ मंदिर और मुस्लिम इलाका अगर ऐसा कुछ होता तो इतना बड़ा विवाद हो जाता कि देखते हैं आए दिन इस इलाके में घुसकर बुलडोजर चला दिया जाता। तो यहाँ की हुकूमत नहीं चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी, यहाँ के अवाम नहीं चाहती है कि फिरका प्रस्त ताकत बंगाल में अपना नापाक कदम रखे। यहाँ भी माफियाओं के ऊपर बुलडोजर चलेगा बहुत जल्द। योगी आदित्यनाथ बोल चुके हैं बंगाल में बहुत जरूरत है उसको चलाने के लिए। देखिए, आप माफिया की बात कर रहे हैं, अभी बोल देंगे तो बुरा लग जाएगा। आप बंगाल की बात छोड़ दीजिए, बिहार में इलेक्शन हुआ कुछ दिन पहले, आपने इलेक्शन के समय में ये कहा कि मैं अपराध को खत्म करना चाहता हूँ, माफिया को खत्म करना चाहता हूँ, बिहार को सुरक्षित करना चाहता हूँ। आप माफिया को खत्म करते करते, अपराध को खत्म करते करते एक अपराधी को मुख्यमंत्री बना दिए। 7वीं पास, वो भी फेल, सॉरी माफ कीजिएगा, 7वीं फेल मुख्यमंत्री बिहार में। ये तो दुर्भाग्य की बात है। अरे पढ़ाई लिखाई के कमराज यूनिवर्सिटी से महाराज क्या बात कर रहे हैं? एक सीएम के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं। पता है कितना बिहार के सीएम बने पड़े हैं। एफिडेविट कहते हैं, एफिडेविट को हाफिडेविट कहते हैं। जाता है तो कभी गलती हो जाता है, गलती इंसान है। आप मुख्यमंत्री हैं, आप मुख्यमंत्री हैं, गलती हो जाता है। और एक अपराधी को मुख्यमंत्री बना देंगे आप क्या? मतलब आप एक बात बताइए, बंगाल में भी इसी तरह आपको बहुत एक मामला हुआ था, बहुत दुर्भाग्य का बात था बंगाल के लिए। एक बहुत गलत आरजीकर मेडिकल कॉलेज, हाँ, बहुत एक गलत सा, उसको हम पूरे बंगाल के लोग नकारा है, और ममता बनर्जी ने भी आर्टिकल के लिए आंदोलन किया है। वही सीबीआई को कहा कि आप अरेस्ट कीजिए और फांसी का सजा दीजिए। ममता बनर्जी ने असेंबली में इस चीज को भी पास कराने का वादा किया, क्योंकि बंगाल में रेपिस्ट के लिए एक अलग कानून बना। ममता बनर्जी चाहती हैं कि बंगाल सुरक्षित रहे, बंगाल का लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो। ये बात आपको बता दे। और दूसरा चीज मैं आपको एकदम खुले अल्फाज से कह देना चाहता हूं कि आज आरजीकल को लेकर इस तरह का सा भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है। किस तरह का राजनीति कर रही है? उनके परिवार, पहले तो आप ये सोचिए ये क्वालिफाइड कैंडिडेट है कि नहीं? जो उनकी माता है वो क्वालिफाइड कैंडिडेट है कि नहीं? पानियाटी से उनको कैंडिडेट बना दिया गया, सिंपैथी ग्राउंड पे वोट लेने की कोशिश की जा रही है, और आरजीकल का मैटर को लेकर वो दिखाना ये चाहते हैं। अरे केस तो आप ही के हाथ में है, केस तो स्टेट गवर्नमेंट से उठाकर सीबीआई अपने हाथ में ले लिया। आप बताइए, आज तक पूरे भारतवर्ष में सीबीआई के हाथ में जितना केस गया है, एक भी सॉल्व होते हुए दिखा है आपको? नहीं दिखा है।
2014 के बाद से जिस तरीके से बंगाल पर भारतीय जनता पार्टी अपनी दबाव देने की कोशिश कर रही है, बंगाल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर, बंगाल की संस्कृति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर, बंगाल की एकता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है, बंगाल की डाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है, ये बंगाल के लोग इतना समझदार हैं जो आज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम लोग एक साथ होकर, एकजुट होकर रहते हैं। ये बात हम बहुत खुश हैं कि यार बहुत नसीब वाले हम हैं। हम अपने आप को बहुत नसीब वाले मानते हैं क्योंकि हम बंगाल में जन्म लिए, हम बंगाली इसी हैं। बंगाल को ना दिल्ली से कंट्रोल किया जाएगा, क्या खाइएगा, क्या पीजिएगा, सब कुछ दिल्ली से पूछा जाएगा। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में कितना कोई भाग लेगा कि नहीं लेगा, दुर्गा पूजा से लेकर पंडाल तक सब कुछ दिल्ली से तय होगा, पता है ना आपको। देखिए एक बात बता दे, बंगाल का तो अपना कल्चर रहा है, बंगाल की अपनी संस्कृति, बंगाल का अपना पहचान रहा है, और बंगाल के लोग कभी भी अपने कल्चर को छोड़कर किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहे। और दिल्ली, पहले तो दिल्ली को ठीक कर ले, पहले उत्तर प्रदेश को ठीक कर ले, पहले बिहार को ठीक कर ले, पहले महाराष्ट्र को ठीक कर ले, पहले इन तमाम जो राज्यों में, जहाँ पर 21 राज्यों में इनकी सरकार है, वहाँ तो उन्नति लेकर आए, फिर डबल इंजन सरकार की बात करेंगे। जहाँ पर डबल इंजन की सरकार है वहाँ तो अब योजनाओं को नहीं ला पा रहे हैं, वहाँ तो आम लोगों को तरक्की नहीं दिखा पा रहे। लेकिन आप बंगाल में बात कर रहे हैं कि बंगाल में हम दिल्ली से कंट्रोल। अरे दुर्गा पूजा बंगाल की एक अलग संस्कृति है, बिल्कुल दुर्गा पूजा बंगाल का एक अलग पहचान है। हम तो ये बात कह देना चाहता हूं, मैं मुस्लिम हूं, दुर्गा पूजा बंगाल का ऐतिहासिक भारतवर्ष में एक ऐसा फेस्टिवल है कि पूरा भारतवर्ष में आपको बता दें कि दुर्गा पूजा जैसा पूरा भारतवर्ष में कोई फेस्टिवल नहीं मनाया जाता है। चलिए फिर आपके पास ये बताइए, आपके घर में बच्चे बच्चे हैं? हाँ 2 बच्चे हैं। नौकरी चाहिए उन लोग को? नौकरी हम आज तक किए ही नहीं किसी अरे का। तो बच्चों को चाहिए ना, और कोई सरकार आपके बच्चे सबको बच्चा चाहिए तो अभी ना? छोटा है, उसको अभी कहाँ नौकरी का भविष्य से देखिए ना उसका। सुनिए, जब लॉकडाउन हुआ था तो मोदी सरकार से पूछा गया था कि जितना राष्ट्रीय है हम लोग का हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के अंदर जो राष्ट्रीय है तो वो कौन देखेगा। तो वो जवाब दिया मोदी सरकार, बोला ममता को कि अपना अपना राष्ट्रीय देखिए। तो हम कैसा भरोसा करें मोदी के ऊपर। नहीं, अभी भाजपा ये कह रही है, अपने मैनिफेस्टो में जारी की है कि 1 करोड़ नौकरी मिलेगा 5 साल में यहाँ के बंगाल के युवाओं को। हम और लोग इस साल 20 लाख हुआ। सुनिए, हम लोग तो आज तक नौकरी ही नहीं किया बंगाल में, खुद का काम किया, खुद का। तो आपके बच्चों को नहीं चाहिए नौकरी? हाँ तो चाहिए, हम लोग का बच्चों करके कमा के खुश रहते हैं अपने। इनका कहने का मतलब बंगाल एक ऐसा सुरक्षित जगह है, यहाँ ये खुद अपना रोजगार कमाते हैं और कमाकर अपने बच्चों को पालन पोषण कर लेते हैं और खुश रहते हैं। इनको किसी तरह का तकलीफ नहीं। और ये भारतीय जनता यहाँ पे पार्टी सरकार आती है, नौकरी देगी तो फिर भी नहीं लीजिएगा। देखिए 2 करोड़ रोजगार का वादा किए, वो एक जुमला था। वो एक जुमला था। 15 लाख का वादा किए, वो भी एक जुमला था। तो अभी इनका जो मैनिफेस्टो है ये भी तो जुमला हो सकता है। दिल्ली में 2,500 का वादा किए, वो भी तो जुमला है। यहाँ पर 3,000 का वादा कर रहे, वो भी तो एक जुमला है। तो ये तमाम चीज तो जुमला है। कब तक इनकी 12 साल के कार्यकाल में, कब तक हिंदुस्तान के लोग इनकी जुमला को सुनते रहेंगे। ये बोलते हैं काला धन को वापस लाएंगे, वो भी एक जुमला था। ये लॉकडाउन किए, लॉकडाउन में पीएम फंड जमा हुआ इनके पास, लेकिन उनका पता नहीं। और इनके पास ऐसा कानून आता है, कोई आरटीआई नहीं कर सकता इनके ऊपर में। अब बताइए कैसा कि एक सरकार 12 साल से टिकी हुई है, लेकिन देश का जनता परेशान है, देश का डॉक्टर परेशान है, देश का सेना परेशान है, देश का किसान परेशान है, देश का आम जनता परेशान है। देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, देश में महंगाई बढ़ती जा रही है, देश में शिक्षा खत्म होते जा रहा है, देश की आर्थिक स्थिति खत्म होते जा रहा है, देश का जीडीपी खत्म होते जा रहा है, और देश में इतनी परेशानियां जा रही। 2014 के बाद से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री के कारण हमारा देश बर्बादी के कगार में खड़ा है।